बोले हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमिख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हनुमान जी के बारे में आपको एक कहानी हमें याद आई है। हमारे पिताजी रामायण पढ़ते थे तो उसमें सुनाते थे। राम रावण की लड़ाई के बाद जब पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या की तरफ जा रहे थे तो बीच में हनुमान जी का घर पड़ा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हनुमान से कहा कि अरे हनुमान, अपने घर नहीं ले चलोगे? बोले अरे महाराज, यह तो हमारी सेवा का पूर्ण फल है कि अगर आप हमारे साथ हमारे घर जाएं। तुरंत पुष्पक विमान नीचे उतरा और माता अंजनी का नीचे घर था पहाड़ पे, वहीं पे और सब लोग वहीं उतरे। विभिन्न प्रकार की फल फूल आए, सबको जो है आगे रखा गया। पहाड़ों में मिलता ही क्या। फिर माता अंजनी ने हनुमान बोले हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है कि भगवान से कुछ कहें, लेकिन हे हनुमान बताओ कि आखिर ये लड़ाई जो वक्त बीता है उसमें क्या क्या सेवा तुमने किया। सोचिए कितनी धर्मात्मा थी कि अब हाल चाल में ही सेवा पूछ रही है। तो पूरी कथा हनुमान जी सुनाए और रामचंद्र जी, लक्ष्मण आदि सब, विभीषण, सब लोग वहां बैठे थे। पूरी कथा सुनने के बाद माता ने हनुमान जी को लगी डांटने। बोली तुम व्यर्थ हो, हमारे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हो। बोली माता गलती क्या हुई? बोले अरे तुम किसके पुत्र थे? तुमको तो एक पैर लंका के ऊपर रखते, अरे चरमर 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 सब लोग दब के मरने लगते। इसके बाद बोलते कि रावण सीता जी को पहुंचाता है कि मैं पैर और दबाऊं। इसके बाद रावण पहुंचा देता। इतना सब झंझट नहीं होता, ये सब नहीं होता। ऐसी बात सुन करके लक्ष्मण थोड़ा सा मुस्कुराए, व्यंग्यात्मक मुस्कुराए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम समझ गए कि लक्ष्मण व्यंग्यात्मक मुस्कुरा रहे हैं और आखिर इनका भी तो घमंड थोड़ा दूर करना था। देखिए जिसको जिसको थोड़ा थोड़ा घमंड हुआ है, सबको जो है, अर्जुन को भी हुआ था, तो अर्जुन का भी घमंड इसी तरह लगभग टूटा था। तो अब थोड़ा सा देखे कि गर्भ शरीर में घुस गया लक्ष्मण के। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि हे माता, हमारे छोटे भाई को समझाइए कि हनुमान जी कैसे क्या करते। लक्ष्मण जी से माता अंजनी ने कहा कि हे भैया लक्ष्मण, यह हमारा दूध पिया है और हमारे दूध की एक बूंद की ताकत मैं थोड़ी सी दिखा रही हूं। इसने तो बहुत गलत किया, ये तो कुछ होने ही नहीं देता और माता सीता को वहां से उठा ले आता। इसके बाद माता अंजनी ने आंख मूंद करके और एकदम पहाड़ के ऊपर चली गई। वहां पे उन्होंने हनुमान जी के छोटे रूप का, वात्सल्य रूप का उन्होंने ध्यान किया कि हनुमान जी बहुत छोटे हैं, मैं उनको दूध पिला रही हूं। ऐसा उन्होंने सोचा। उस वात्सल्यता में उनके स्तन से दूध गिरने लगा
और जब दूध ऊपर से गिरने लगा तो तर 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 करके सारा पहाड़ टूट टूट करके गिरने लगा। बहुत ध्वंस होकर के पहाड़ नीचे गिरने लगा। इसके बाद लक्ष्मण थोड़ा सा सोचे कि बताइए, बोले माता आप आ जाओ, मैं समझ गया। बोले कि पहाड़ की वात्सल्य रूप का ध्यान किया, एक बूंद दूध से यह हालत थी और ये हमारा दूध पिया है और इसने अपनी शक्ति नहीं यूज की, और कारण यही था केवल। अब इसका भी बताती हूं कि छोटे पर ये सूर्य भगवान को खा गया था, तो इसको श्राप था कि इसको कोई बताएगा तब इसको बल की होश आएगी। अगर इसको कोई बताता कि तुमने किसका दूध पिया है, उस माता का, जो माता है अंजनी, तो ये बहुत कुछ करता। इसके बाद थोड़ा सा लक्ष्मण का भी घमंड दूर हुआ और वो चीज समझ में आई। फिर प्रणाम, सब लोग आपस में प्रणाम करके वहां से पहुंचे। थोड़ी सी समय बची है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसी तरह अर्जुन को भी हो गया था घमंड। अर्जुन को घमंड हो गया कि हनुमान जी बोले कि मैं बड़ा हूं हनुमान जी से। बोले नहीं भाई, हनुमान जी ने त्रेता में तो हमारे साथ रहे ही, तुम्हारे साथ भी रहे हैं। तुम्हारे रथ पर वो दुनिया भर का पहाड़ लेके ऊपर बैठते थे। बोले ऐसे कैसे? बोले ठीक है, यही मैं बाणों का एक पुल बनाता हूं और उस पर हनुमान जी तोड़ दे उसको तो मैं जानू। तुरंत एक बाण मारे, पुल तैयार हो गया। हनुमान जी सोचे कि भगवान ऐसी परेशानी में डाल दिए अर्जुन। बोले हे राम, अब रक्षा तुम्हारे ऊपर है। राम कह करके एक पैर ही अभी रखे थे, तब तक नीचे जिस पर पुल बनाए थे वो पानी एकदम लाल लाल हो गया। बड़ी चिंता हुई। अर्जुन बोले महाराज ये पानी लाल हो रहा है। बोले कि भाई वो पता नहीं, अब ये तो नहीं मालूम हो रहा है। इसके बाद फिर हनुमान जी पीछे आए। अर्जुन ने कहा देखे पुल हमारा तोड़ पाए। बोले अर्जुन जरा इधर आओ। बोले क्या? जरा हमारी पीठ देखो। तो पुल का पूरी दाग पड़ी थी पीठ पर और पुल जैसा आकार उसमें धंस गया था और खून खून हो गया था पीठ पर। बोले जब ये चढ़े थे तो मैं तुम्हारे पुल की रक्षा कर रहा था, नहीं तो टूट जाता। तो दोनों का घमंड टूट गया। दोनों वो भी सोचे कि भगवान ने रक्षा की। ऐसे ऐसी जो है, तो आज ये हनुमान जी को कथा हम समर्पित करते हैं। बोलिए जय बालाजी महाराज।